Hello students, subject design of structure. In the last lecture, we had completed steps of reinforcement in pad footing, right? हमने last lecture में steps जो है वो reinforcement तक complete किया था, right? हमने जो footing है उसकी size find की थी, right? देन मोमेंट के हिसाब से हमने डेप्थ फाइंड की थी और उसमें कितने नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो पूरे स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। हम उसी के हिसाब से अब हम एग्जांपल करेंगे। जो हमने आगे जो स्टेप्स लिखे हैं उसी के हिसाब से अब एग्जांपल जाएगा, राइट। सो हम एग्जांपल में गिवन डेटा, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ फुटिंग। गिवन डेटा इज डिज़ाइन अ स्क्वायर फुटिंग हमें डिज़ाइन करनी है, राइट। अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग लिखी है तो रेक्टेंगुलर साइज जाएगी, राइट। डिज़ाइन अ स्क्वायर फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम 500 mm बाई 500 mm, राइट। कॉलम की साइज दी गई है, कॉलम साइज, width of column, depth of column both is given 500 mm by 500 mm. लेंथ डजेंट मैटर, राइट। लेंथ जो है वो वेरी होगी फ्लोर की हाइट के हिसाब से। मेन जो है वो क्रॉस सेक्शनल के डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन हो गए, राइट। उसी के हिसाब से फुटिंग आएगा उसके नीचे, राइट। सो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई दे विल गिव ओनली क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, नॉट द लेंथ। लेंथ वो नहीं देंगे, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ही देंगे। कैरिंग एन एक्शियल लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन, अक्षीय लोड दिया गया है, उसको हम फैक्टर लोड में कंसीडर करेंगे कब, जब हमें उसके हिसाब से नेट अपवर्ड प्रेशर फाइंड करना होगा तब। सो लोड इज गिवन 1600 किलो न्यूटन। नाउ सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें जिस सॉइल पे फुटिंग जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी SBC दी गई है, राइट। 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जितनी SBC ज़्यादा होगी उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया फुटिंग का कम आएगा, ठीक है। सो इसको हम एरिया ऑफ फुटिंग फाइंड करने में यूज़ करेंगे, राइट, बिकॉज एरिया ऑफ फुटिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेफ बेरिंग कैपेसिटी। Now use M20 concrete and steel grade Fe415। तो फ्रॉम M20 मतलब क्या है, M4 मिक्स। मैंने ये बहुत बार हर एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया। M4 मिक्स and 20 इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, राइट। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट FCK। M20 therefore FCK is 20 Newton per mm square, and if M25 is given then FCK is equals to this value 25 Newton per mm square, right. Now steel grade Fe415, that means yield strength Fi is equals to what, 415 Newton per mm square. Now check for shear is not required here, चेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड ये मेंशन किया गया है। हमने चेक के स्टेप्स जो है वो नहीं किए हैं। चेक ज़रूरी नहीं है, बट इस एग्जांपल में हम जो है वो चेक कंप्लीट कर देंगे, राइट। अगर चेक रिक्वायर होता है तो किस तरह से करना है उसके लिए, सो हम चेक फॉर शेयर जितने भी चेक आते हैं फुटिंग में वो सारे इस एग्जाम्पल में कंप्लीट कर देंगे, राइट। नाउ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये सारे गिवन डेटा है, राइट। Now using this given data we are going to design a square footing, right. Now step 1, that is size of footing, right. जो हम reinforcement फाइंड करेंगे वो किस तरह से हम रखेंगे वो हमने लास्ट स्टेप reinforcement में जो है वो फाइंड किया था, उसकी हम फिगर पहले देख लेंगे, उसके बाद हम ये एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हियर इज़ द इमेज ऑफ फुटिंग, राइट। इस तरह से हम फुटिंग जो है ये पैड फुटिंग है, राइट। पहले जो है वो नीचे दोनों साइड, राइट, एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन रेनफोर्समेंट रखा है, ठीक है। तो ये जो रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग कितनी है, कितने नंबर्स आएंगे वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। तो ये देखने के बाद हम टॉप व्यू इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और ये जो स्पेसिंग है वो, राइट, क्लियर कवर की है, राइट। यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो क्लियर कवर की होती है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली जैसे ही हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट इस तरह से हमें टच नहीं करना है, इस तरह से थोड़ी स्पेस रखनी होती है,
राइट, ये क्लियर कवर के लिए ये स्पेस, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है ड्राइंग के टाइम। तो इस तरह से हमारा प्लान आएगा और एलिवेशन में इस तरह से ऊपर कॉलम होंगी, ठीक है। तो ये कॉलम के रेनफोर्समेंट जो है वो फुटिंग में जाएंगे, इस तरह से बैंड होंगे। यहाँ पे देखिए ये बैंड हुए हैं, राइट। और फिर ये जो है ये हमारे स्टील बार्स हैं। सो इस तरह से फुटिंग जो है उसके क्रॉस सेक्शन आएंगे, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, राइट। ये हमारा प्लान होगा। इसमें जितने भी नंबर्स है वो हम लिख लेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन, राइट। जो साइज़ है फुटिंग की वो फुटिंग की साइज़, राइट। और डेप्थ जो है वो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ये कॉलम है, ठीक है। मेन हमारा इतना पोर्शन है सेक्शन। हमारे जितने यहाँ पे नंबर्स आते हैं, हमने जितने नंबर्स ये जो है ये सारे जो रेनफोर्समेंट है वो डॉट दिखेंगे, राइट। उसके नीचे हॉरिजॉन्टल होगा रेनफोर्समेंट, वो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से हमारा स्केच जो है वो ड्रॉ होगा। ये हमारी इफ़ेक्टिव डेप्थ आएगी और ये ओवरऑल डेप्थ आएगी, ठीक है। तो हम जैसे ही हमारा ये एग्जांपल कंप्लीट होता है, हम इस तरह से सेक्शन और प्लान दोनों ड्रॉ करेंगे और स्केच कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा स्टेप 5 रेनफोर्समेंट जो है वो कंप्लीट होगा। Now let's start example, right? Step number 1, size of footing. Now load on column is given 1600 kilonewton, right? हमें साइज ऑफ फुटिंग कैलकुलेशन में अक्षीय लोड ही कंसीडर करना है, इसलिए अभी हम इसको फैक्टर लोड कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अक्षीय लोड ही यूज़ करना है, मैंने ऑलरेडी स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ डेड लोड ऑफ फुटिंग हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वी आर एज्यूमिंग 10% ऑफ कॉलम लोड। कॉलम पे जितना लोड आता है उसके 10% का हम डेड लोड ऑफ फुटिंग लेंगे, मतलब सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, राइट। सो 10% ऑफ कॉलम लोड, सो 10/100 मल्टीप्लाई बाई कॉलम लोड कितना है 1600। तो इस तरह से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो है 100, सो 10 × 16 160 किलो न्यूटन। सो डेड लोड ऑफ फुटिंग इज़ 160 किलो न्यूटन। लोड ऑन कॉलम, तो टोटल लोड ऑन सॉइल कितना जाएगा, फुटिंग का खुद का वेट और कॉलम का जो लोड आ रहा है वो फुटिंग से होकर डिस्ट्रीब्यूट होकर सॉइल पे ही जाएगा। सो टोटल लोड ऑन फुटिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, लोड ऑन कॉलम प्लस डेड लोड ऑफ फुटिंग, राइट। सो 1600 + 160, दैट मीन्स 1760 किलो न्यूटन टोटल लोड ऑन सॉइल, राइट। नाउ सॉइल पे इतना लोड आ रहा है, तो सॉइल पे हम फुटिंग का एरिया किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, तो ये फॉर्मूला है हमारी, एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल लोड डिवाइडेड बाय सेफ बेरिंग कैपेसिटी। एज आई एक्सप्लेन्ड in the above lectures, that area of footing is inversely proportional to safe bearing capacity, right। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फुटिंग एरिया, राइट। जितनी SBC ज़्यादा होगी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही एरिया ऑफ फुटिंग जो है वो कम आएगा, राइट, ठीक है। अगर SBC कम है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल कम कैपेसिटी रेजिस्ट कर रही है, तो हम एरिया बढ़ा देंगे ताकि लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर बहुत कम हो जाए और वो सॉइल रेजिस्ट कर सके। इसीलिए एरिया ऑफ फुटिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, राइट। तो टोटल लोड हमारा कितना आया है 1760, वो हम यहाँ लिखेंगे SBC, दैट इज़ गिवन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें ध्यान रखना है ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो यहाँ पे जो लोड यूज़ कर रहे हैं वो भी किलो न्यूटन में ही होने चाहिए, तो ये भी किलो न्यूटन में ही है, ठीक है। तो हम वो यूज़ कर लेंगे 1760 डिवाइडेड बाई 200। तो आंसर किस में आएगा, किलो न्यूटन कैंसिल, सो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा एरिया ऑफ फुटिंग का, राइट, नॉट इन mm स्क्वायर। सो यूनिट जो है वो आप ध्यान से लिखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटर स्क्वायर जो है उसको आप mm स्क्वायर लिख लो, ठीक है। SBC आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही देंगे, सो आंसर कम्स इन मीटर स्क्वायर। सो यूज़ द टोटल लोड इन किलो न्यूटन, राइट। सो 1760 डिवाइड बाई 200, सो आंसर कम्स 8.8 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन मैंने कर दी है और सिंपल कैलकुलेशन इसलिए मैं कैल्सी में नहीं दिखा रही हूँ। जैसे ही टफ कैलकुलेशन आएगी आई विल शो यू इन कैल्सी, राइट। नाउ हमें एरिया तो मिल गया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये फुटिंग है तो ये जितना भी एरिया है वो हमें मिल गया, दैट इज़ 8.8 मीटर स्क्वायर। नाउ हमें साइज़ फाइंड करनी है, ये साइज़ मतलब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, राइट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर फुटिंग है तो दोनों सेम साइज़ होंगी,
राइट। तो ये स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू आई कैन राइट बी मल्टीप्लाई बाई बी, दैट मीन्स बी स्क्वायर, राइट। सो एरिया इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और एरिया कितना है, एरिया दैट इज 8.8। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8.8। सो बी इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 8.8। सो अंडर रूट 8.8 कितना आता है वो हम कैलसी में देखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 8.8 is equals to 2.966, right? So answer is 2.966. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.966। उसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करेंगे, 2.9 को 3 मीटर में रखेंगे, क्योंकि हम लेंथ जो है वो हमें फुटिंग की जो रखनी है हम वो पॉइंट में तो नहीं रख सकते, राइट, इसलिए राउंड फिगर ही प्रोवाइड करनी है। सो 2.9 का हम क्या कर रहे हैं, 3 मीटर। ये एरिया रिक्वायर्ड है 8.8 मीटर स्क्वायर, राइट, जिसके चलते हमें साइज़ कितनी मिल रही है 2.9, जिसको हम 3 प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी साइज़ क्या हो गई फुटिंग की, ये 3 मीटर बाई 3 मीटर। हम mm में आगे चल के सारे कैलकुलेशन हम mm में भी करेंगे, ठीक है। तो ये mm में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। सो 3000 mm बाई 3000 mm, ये हो गई साइज़ ऑफ फुटिंग। नाउ हम 2.9 का 3 मीटर कर रहे हैं, राइट। तो एरिया प्रोवाइडेड भी लगेगा, हम एरिया प्रोवाइडेड फाइंड करेंगे। एरिया प्रोवाइडेड किस तरह से फाइंड करेंगे, हम 3/3। तो ये एरिया कितना हुआ स्क्वायर का, b बाई बी, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज़ 9 मीटर स्क्वायर एरिया प्रोवाइडेड। एरिया रिक्वायर्ड कितना था, 8.8 मीटर स्क्वायर, और हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, 9 मीटर स्क्वायर। सो दैट इज़ ओके, एरिया प्रोवाइडेड शुड बी ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड, राइट। सो दैट इज़ ओके, हमें ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है वो हमने कर दिया, और हमारी साइज़ कितनी मिल गई हमें, 3/3। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ हम स्टेप नंबर 2 फाइंड करेंगे। पहले हमने फुटिंग जो है उसकी साइज़ फाइंड कर ली, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो फुटिंग जो है उसकी डेप्थ फाइंड करनी है, ये डेप्थ, राइट। उसके बाद उसमें कितने नंबर ऑफ़ बार्स लगेंगे वो हम फाइंड करेंगे। तो डेप्थ फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, मोमेंट के हिसाब से ही डेप्थ और रेनफोर्समेंट फाइंड होंगे, ठीक है। तो मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें मोमेंट किस वजह से आती है वो हमें फाइंड करेंगे। तो फुटिंग जो है विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, राइट। यहाँ पे सॉइल होगी नीचे, तो डायरेक्टली सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में होगा, राइट। नीचे सॉइल होगी तो इस तरह से सॉइल प्रेशर लगेगा फुटिंग पे। तो सॉइल प्रेशर की वजह से यहाँ पे कैंटिलीवर बीम जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। ये हमारी कॉलम है, राइट, इस तरह से फुटिंग है। तो यहाँ पे ये फेस जो है वो फिक्स हो जाएगी, ये एंड फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर यूडियल लोड आएगा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे मोमेंट फाइंड करेंगे, ये क्रिटिकल फेस पे मोमेंट फाइंड करेंगे, उसके हिसाब से हम दोनों रेनफोर्समेंट और डेप्थ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले सॉइल प्रेशर कितना आता है वो फाइंड करना होगा। तो हमारा स्टेप 2 क्या था, नेट अपवर्ड प्रेशर P। तो हम पहले प्रेशर P फाइंड करेंगे, बट प्रेशर P करने के लिए हमें अक्षीय लोड यूज़ नहीं करना है, फैक्टर लोड ही यूज़ करना है, फैक्टर लोड, राइट। सो फैक्टर लोड ऑन कॉलम, तो फैक्टर लोड हमारे पास अक्षीय लोड है कितना है, 600 किलो न्यूटन। सो मल्टीप्लाई बाई 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फैक्टर लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फैक्टर लोड ऑन कॉलम मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाई 600, राइट, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड। प्रेशर कितना होगा, जितना फैक्टर लोड कॉलम पे आ रहा है और कितने एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतना प्रेशर लगेगा, राइट। सो एरिया ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड जो कि हमने फाइंड किया है, एरिया प्रोवाइडेड वो 9 मीटर स्क्वायर, राइट। सो आंसर कम्स 266.67, राइट। यूनिट क्या होगा लोड का, यहाँ पे किलो न्यूटन, डिवाइडेड बाई 9 का मीटर स्क्वायर एरिया का, सो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नेट अपवर्ड प्रेशर हमने यहाँ पे स्टेप 2 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है, राइट। सो हमें ये जो फॉर्मूला आपको, ये सिंपल सी फॉर्मूला है, हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो जितना लोड आ रहा है, राइट, वो हम कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो ही होगा,
राइट। प्रेशर मतलब हम जैसे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपन एरिया लिखते हैं, वैसा ही है ये, लोड अपन एरिया ही है, राइट। पर हमें इतना ध्यान रखना है, इट शुड बी फैक्टर लोड ही यूज़ करना है। और एरिया कौन सा है, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है फुटिंग का, जो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में है, राइट। इसके नीचे सॉइल ही है ना, राइट। तो उसका एरिया यूज़ करना है। तो ये हमारा 3 मीटर बाई 3 मीटर है, तो ये एरिया कितना हुआ 9 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड, इसीलिए ये फॉर्मूला मैंने खुद से जनरेट कर ली है, ताकि आप अगर भूल जाओ कि प्रेशर कैसा फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, आप इजीली प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखनी है, फैक्टर लोड ऑन ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड। तो इससे हमें पी जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट होता है। अब प्रेशर मिल रहा है, तो प्रेशर से हम मोमेंट जो है वो फाइंड करेंगे, प्रेशर से हम मोमेंट फाइंड करेंगे, राइट। मोमेंट फाइंड करेंगे और मोमेंट बेसिस डेप्थ और रेनफोर्समेंट ये फाइंड करेंगे, राइट, जिससे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होगी। डिज़ाइन 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फुटिंग है, तो फुटिंग में कोई भी क्रैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनर कुछ भी उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट भी जो है वो अच्छा यूज़ होना चाहिए, राइट, जिससे अगर नॉर्मल माइनर क्रैक या स्वेलिंग कुछ भी होता है फुटिंग में, राइट, तो उससे क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा। इसीलिए उसमें बहुत सारे चेक्स आते हैं, चेक फॉर 1 वे शियर, चेक फॉर 2 वे शियर, चेक फॉर डॉवेल बार्स, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तो वो सारे चेक्स जो है वो हमें कंप्लीट करने होंगे। बट अगर एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पे लिखा है चेक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट, तो हमें उसमें चेक नहीं करने, तब हमें स्टेप 5 तक रेनफोर्समेंट में मतलब सिर्फ डिज़ाइन ही करनी है, चेक नहीं करना है, राइट। बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप चेक कर दीजिए, राइट। आपको सारे चेक्स जो है वो कंप्लीट करने होंगे, राइट। तो वो सारे चेक हम डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मोमेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे, एंड स्टेप नंबर 4 हम डिज़ाइन तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।